बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करते हैं हाउ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले आप क्या होता है कि आपके पास स्टार्च व्हेन इट गोज इनटू द ओरल कैविटी, तो वहाँ पे आ जाता है आपका टाइलिन या स्लाइवरी अमाइलेज, वो कर देता है 20 to 40% डायजेशन। फिर उसके बाद स्टमक में स्टार्च की डायजेशन ऐसा नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे HCl होगा और प्रोटीन डायजेशन होगी, वहाँ स्टमक में इतनी डायजेशन नहीं होगी। फिर आएगा हम लोग ड्यूडेनम में जाएंगे और ड्यूडेनम में रिलीज होंगी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, ठीक है। तो वहाँ पे आपका होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि 50 to 80% डायजेशन कर देगा, जिसके बाद योर स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड 3 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उस पर एक्ट करेगा माल्टेज एंजाइम या फिर अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ पर होगा, दैट विल बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज। लेकिन देखो सिर्फ और सिर्फ आपके पास माल्टोज नहीं बनता, समटाइम्स अगर हमने दूध पिया है तो लैक्टोज होगा, अगर चीनी खाई है तो सुक्रोज होगा। तो सुक्रोज ने भी जो है सुक्रोज है तो उसने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एक्शन ऑफ सुक्रेज इन द इंटेस्टाइन्स। लैक्टोज है तो इसने बाय द एक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम इन द इंटेस्टाइन इसने कन्वर्ट होना है इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये थी आपकी समरी ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देख लेते हैं इसको रिटन में कि उसमें यहाँ पे क्या क्या बातें की हुई हैं। अच्छा जी, ओनली 3 मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट इन द नॉर्मल ह्यूमन डाइट। कौन सा होता है, एक आपके पास सुक्रोज है, ठीक है जी, जो कि आमतौर पे केन शुगर कहते हैं। फिर लैक्टोज है, दैट इज़ इन द मिल्क, एंड स्टार्चेज हैं दैट आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल फूड्स, पर्टिकुलरली आपके पोटैटो में, आलू और रोटी में। अदर कार्बोहाइड्रेट्स इंजेस्टेड टू अ स्लाइट एक्सटेंट, अमाइलोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। और आपके पास माइनर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज डेरिवेटिव्स आर देयर इन द मीट. The diet also contains a large amount of cellulose, which is a carbohydrate. However, enzymes capable of hydrolyzing cellulose, they are not secreted in the human digestive tract. So sucrose जो है that cannot be considered as considered a food for humans. It is just a dietary fiber, ठीक है, जो कि आपकी small intestine motility को increase करता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि हम लोग क्या क्या कौन कौन सी डाइट में हम कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। नाउ यहाँ से स्टार्ट होती है कि डायजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट बिगिन्स इन द माउथ एंड द स्टमक। When food is chewed, it is mixed with saliva which contains the digestive enzyme ptyalin, ठीक है, अल्फा अमाइलेज, दैट इज सिक्रीटेड मेनली बाय द पेरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज एंड अदर स्मॉल polymers of glucose that contain 3 to 9 glucose molecules. However, the food remains in the mouth only a short time, so probably not more than 5% of all the starches. यहाँ पे 20 to 40 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि so probably not more than 5% of all the starches will have become hydrolyzed by the time the food is swallowed. ठीक है। Starch digestion sometimes continues in the body and the fundus of the stomach for as long as 1 hour, ठीक है, before the food becomes mixed with the stomach secretions. Activity of the salivary amylase is then blocked. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि salivary amylase की एक्टिविटी जो है दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, बिकॉज अमाइलेज जो होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है एट अ लो pH. Amylase is essentially inactive as an enzyme once the pH of the medium falls below 4, ठीक है। तो जब pH 4 से कम हो जाती है तो your salivary amylase stops acting, ठीक है। Nevertheless, on average, before food and its accompanying saliva becomes completely mixed with the gastric secretions, as much as 30 to 40% of the starch will have been hydrolyzed mainly to form maltose. फिर आ जाते हैं हम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम सबसे पहले जाएंगे टुवर्ड्स द ड्यूडेनम और वहाँ पे आएंगी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, ठीक है। लाइक saliva contains a large quantity of alpha amylase that is similarly identical in its function to alpha amylase of the saliva, but is several times as powerful. Therefore, within 15 to 30 minutes after the chyme empties from the stomach into the duodenum and mixes with the pancreatic juice, virtually all the carbohydrates will have been digested. Virtually, matlab in a sense, they will be converted into maltose and glucose. ठीक है। In general, carbohydrates are almost totally converted into maltose and other small glucose polymers before passing beyond the duodenum or the upper jejunum, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास hydrolysis of disaccharides and other small glucose polymers into monosaccharides by the intestinal epithelial enzymes.
So the enterocytes that are lining the villi of the small intestine contain 4 enzymes: lactase, sucrase, maltase and alpha dextrinase. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन से 4 एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास लैक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है और अल्फा डेक्स्ट्रिनेज है, विच आर कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग द डाइसैकेराइड लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज प्लस अदर स्मॉल ग्लूकोज पोलिमर्स इनटू द constituent monosaccharides. These enzymes are located in the enterocytes covering the intestinal microvilli brush border. ठीक है, तो ये जो enzymes हैं, they are located in the enterocytes covering the intestinal microvilli brush border so that the disaccharides are digested as they come in contact with these enterocytes. ठीक है, तो ये enzymes कहाँ पर located है? Enterocytes में, यानी intestinal cells में, and the intestinal cells are covering the microvilli brush border. ठीक है, अच्छा अब इसने आगे बता दिया कि लैक्टोज स्प्लिट हो जाएगा इंटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज स्प्लिट हो जाएगा इंटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज और माल्टोज जो है मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक हो गया. दस द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एडिशन एंड thus the final products of carbohydrate addition are all monosaccharides. ठीक है, they are water soluble and they are absorbed immediately into the portal blood. In the ordinary diet, which contains far more starches than other carbohydrates combined, glucose represents more than 80% of the final product. 80% of the final products of carbohydrate addition and galactose and fructose each seldom represent more than 10%. ठीक हो गया. तो ये हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ लिया अबाउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट.